तेहि अवसर आए दो भाई। जनक जी ने राम लक्ष्मण को देखकर दंग रह गए। जनक जी भूल गए कि मैंने कोई प्रतिज्ञा ली है। मैं जनक जी का प्रतिज्ञा था कि जो मेरे धनुष तोड़ेगा मेरी सीता से विवाह करेगा। जनक जी सोचने लगे, पहले इन्हें देखा होता तो प्रतिज्ञा ना करता, पहले इन्हें देखा होता तो ये प्रतिज्ञा ना करता। गुरु सेवा राम लक्ष्मण कर रहे हैं, फिर लक्ष्मण जी राम के चरण दबा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। सुबह हुई, जब चर्चा हुई, गुरुजी ने स्नान किया। राम लक्ष्मण बोले चले पुष्प वाटिका। राम लक्ष्मण बोले चलो पुष्प वाटिका चलते हैं, पुष्प तोड़कर लाते हैं गुरुदेव के लिए। राम जी चले पुष्प वाटिका, साथ में लक्ष्मण बड़े सुंदर सुशोभित हो रहे हैं पुष्प तोड़ने के लिए। तो वहां एक अद्भुत दर्शन हुआ, वहां पुष्प तोड़ रहे थे राम जी। तभी संयोग से सीता जी आगे आ गई। जब भगवान राम पुष्प वाटिका में गए थे तो माता सीता अपने सखियों के साथ गिरिजा पूजन के लिए आई थी। एक सखी ने देखा राम को और लक्ष्मण को। उस सखी, जब राम लक्ष्मण मिथिला में भ्रमण कर रहे थे तब वो सखी देखी थी राम और लक्ष्मण को। अब फिर सखी वो देखी तो दौड़ती हुई गई मतवाली की तरह। सखी सीता सीता सीता, चलो वो जो कुमार जो नगर में घूमने आए थे, चलो मैं उसका दर्शन करा लाऊं। माता सीता सकुचाती है, क्योंकि माता सीता कोई साधारण स्त्री थोड़े है, वो जगत जननी जगदम्बा है। वो तो जान रही है कि मेरे प्रभु है, मेरे सरकार है, वो जगत जननी जगदम्बा है। परंतु माँ सकुचा रही है, फिर भी सखियां बलजोड़ी खींचती है और लेकर आती है। तो अद्भुत दर्शन हुआ। वहां पुष्प तोड़ रहे थे राम जी, तभी संयोग से सीता जी आगे आ गई। सखियों के साथ एक सखी अलग हो गई, बोली चलो हम बगीचा देख कर आए। और मिला थी एक सखी सिए संग विहाई, एक सखी सिए संग विहाई, एक सखी सिए संग विहाई। गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई। प्रेम विवश सीता पही आई। जब उसने देखा कि सुंदर पुष्प है, राम लक्ष्मण दौड़े दौड़े तोड़ रहे हैं। सीता सीता, अरे सखी दौड़ती हुई आई और बोली सीता सीता, अरे देखो तो आज कौन आया है, देखो तो आज कौन आया है। माता जगत जननी है, वो सब जानती है, भगवान भी सब जानते हैं। परंतु जब मानव शरीर में आते हैं तो अपनी कुछ शक्तियों को भूल कर रहते हैं। कुछ उनकी शक्तियां हैं जो लोपित रहती है, जिसके कारण भगवान मानव का शरीर धारण किए हैं। तो मानवीय लीला करते हैं ताकि सामने वाले को देखने में ये एहसास ना हो कि ये भगवान है, एहसास ना हो कि ये भगवान है। भगवान ऐसे नर लीला करते हैं और रह रह के कभी कभी
टेलर भी दिखाते हैं कि हमें साधारण मत समझो, मैं साधारण नहीं हूं। फिर भी साधारण नहीं होते हुए भी, भगवान होते हुए भी मानव शरीर में आए हैं, नर रूप में आए हैं, तो दुख सुख, हंसी खुशी, रोना, सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो हम सब तो मानव हैं, तो हम सबको तो स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। जो ये मृत लोक में आएगा उसे दुख भी होगा, सुख भी होगा, हंसना भी होगा, रोना भी होगा। जैसे प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का आना अनिवार्य है, वैसे मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख अनिवार्य है। चाहे कितना भी पैसा, करोड़पति ही क्यों ना हो, उससे भी दुख आती है, ये किसी को छोड़ती नहीं है। तो सखी दौड़ती हुई गई, सीता सीता, अरे देखो तो आज कौन आया है। हाथ पकड़ के ले आई, और सिया जी जब राम के सामने आई तो नजर मिली राम से। राम ने सिया को देखा और सिया ने राम को देखा, एक दूसरे में खो गए, एक दूसरे में खो गए, देखते रह गए। क्यों खो गए? क्योंकि ये दो नहीं है, सीता और राम दो नहीं है। मानव लीला, माधुरी लीला करने के लिए दो हुए हैं, शरीर दो है, पर आत्मा राम और सीता का एक है, कृष्ण और राधा एक है, ये दो नहीं है, दो नहीं है, इसलिए एक दूसरे को देखकर खो गए। लक्ष्मण जी देखे राम जी को कि राम जी पुष्प तोड़ नहीं रहे हैं, देख क्या रहे हैं। लक्ष्मण जी पहले राम को देख रहे हैं, फिर नजर सिया जी की तरफ, तो लक्ष्मण जी ने सिर झुका ली और बहुत देर हो गई, पलके छपकने को तैयार नहीं, पलके छपकने को तैयार नहीं। नीमी राजा आकर बैठ गए। नीमी राजा कौन है? माता सीता के पूर्वज है। नीमी राजा की मैं कहानी सुनाऊंगी, सुनिएगा ध्यान से। जब भगवान ने देखा सीता जी को, तो भगवान की पलक नहीं झपकी, सीता जी की भी पलक नहीं झपकी। आप भी ये करके देखना, 1 मिनट 2 मिनट पलक छपक ही जाएगी, नहीं पलक नहीं रुक सकती है। आप पलक छपकाइए तभी, ना छपकाइए तभी पलक छपक जाती है। ढेर से ढेर बहुत कोशिश करने के बाद 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा ये पलकें नहीं टिक सकती, ये छपक जाती है। पर यहाँ तो ना भगवान की छपक रही है, ना माता सीता की छपक जाती है। निमिष कहते हैं ना पल को, निमिष मतलब एक पल को निमिष कहते हैं। निमिष शब्द कहाँ से आया? निमिष शब्द कहाँ से आया? नीमी नाम के बड़े राजा थे, नीमी नाम के बड़े राजा थे, और कहाँ के थे? माता सीता के पूर्वज थे, उधर के ही जहां माता सीता पैदा हुई थी, जहां माता सीता पैदा हुई थी। राजाओं के आचार्य वशिष्ठ के पास गए और कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। निमि राजा आचार्य वशिष्ठ के पास गए और कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, कि आप मेरे आचार्य हैं, आप मेरे आचार्य हैं, यज्ञ कराइएगा, एक यज्ञ करा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि राजन मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ और मेरे पास समय नहीं है, मैं समय निकाल करके आपका यज्ञ करा दूंगा, समय निकाल कर मैं आपका यज्ञ करा दूंगा। राजा निमि वृद्ध हो रहे थे, 50 पार कर रहे थे। निमि ने कहा, पता नहीं आपको कब समय मिलेगा, पता नहीं आपको कब समय मिलेगा, मेरा शरीर का पता नहीं क्या आयु है।
मेरे शरीर का पता नहीं क्या आयु है, आपसे आप करा दीजिए ना, आप करा दीजिए प्लीज। वशिष्ठ जी ने कहा ज्ञान और यज्ञ में जल्दीबाजी नहीं। ज्ञान, वशिष्ठ जी ने कहा ज्ञान और यज्ञ ये जल्दीबाजी में ना लिया जाता है, ना दिया जाता है। जब गुरु बनाओ तो बहुत परेख कर बनाओ, बहुत जानबूझकर बनाओ, उसके पूरे खंगाल कर बनाओ। कहा जाता है ना कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो वशिष्ठ जी यही समझा रहे हैं निमि राजा को कि ज्ञान मतलब गुरु मंत्र और यज्ञ ये जल्दबाजी में ना लिया जाता है, ना दिया जाता है, ना दिए जाते हैं। समय इसके लिए निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जब समय होगा तब मैं कराऊंगा, जब समय होगा तब मैं कराऊंगा। निमि जी को इसलिए बेचैनी थी क्योंकि निमि जी का शरीर जो था बुढ़ा हो गया था। और एक कहावत भी होता है कबीरदास की कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होत है बहुरी करोगे कब। तो एक तरफ निमि राजा भी अपने जगह सही थे क्योंकि शरीर 50 से पार कर रहा था, तो ये शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है। सब चीज का भरोसा है, सब चीज का एक गारंटी रहता है कि इतने दिन तक ये नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये जो हमारा आपका शरीर है ना, इसका कोई गारंटी नहीं है। किसी ने आपको गारंटी दिया है कि इतना दिन तक स्वस्थ रह सकते हो? नहीं दिया है ना। तो हम सबका शरीर नश्वर है और ये कब रहेगा कब नहीं रहेगा, कौन सी सांस हमारी अंतिम सांस बन जाए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए निमि राजा यही बात सोचकर वशिष्ठ जी से बोले कि क्या पता मेरी उम्र बहुत हो गई, हम जल्दी करा दीजिए। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि यज्ञ और ज्ञान जल्दीबाजी में न लिया जाता है न दिया जाता है। जब समय होगा तब मैं कराऊंगा। निमि चले गए। निमि ने बाहर जाकर कहा कि वशिष्ठ तो बड़े अजीब से आचार है, वशिष्ठ जी बड़े अजीब से आचार है, मैं दूसरे आचार को लेकर यज्ञ करा लेता हूँ। क्या पता मेरी शरीर की आज है कल नहीं रहेगी और मैं चला जाऊंगा, ये मेरा सपना अधूरा रह जाएगा कि हमने यज्ञ नहीं कराया। ये सत्य है, जो करना है समय से कर लो, पर यज्ञ करने के लिए जल्दीबाजी